Today we will start with the sum number 10. Sachin and Sharad are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1 respectively. So in this problem, profit sharing ratio of the partners is 2:1. तो partners capital accounts इसके आगे आपको ब्रैकेट में रेशियो लिखना है 2:1. The trial balance of their firm as on 31st March 95 was as follows. पहले एडजस्टमेंट्स का मार्किंग करके लेना है. फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31st March 95 वैल्यूड एट रुपीस 18,500. तो क्लोजिंग स्टॉक इसके दो इफेक्ट्स है, एक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट एंड सेकंड इफेक्ट है बैलेंस शीट एसेट साइड. तो क्लोजिंग स्टॉक इसका मार्किंग आपको करना नहीं है. सेकंड एडजस्टमेंट है गुड्स वर्थ रुपीस 3,000 टेकन बाय सचिन फॉर हिज पर्सनल यूज were not entered in the books of accounts. So this is the adjustment of goods withdrawn by partner for personal use. Second adjustment है goods worth rupees 3,000 taken by Sachin for his personal use were not entered in the books of accounts. Adjustment का meaning है goods withdrawn by partner for personal use. इसके दो इफेक्ट्स हैं, एक है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड सेकेंड इफेक्ट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड. तो सेकेंड एडजस्टमेंट इसका भी आपको ट्रायल बैलेंस में कहीं पे भी मार्किंग करना नहीं है. थर्ड एडजस्टमेंट गुड्स ऑफ रुपीस 5,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम रुपीस 3,500. थर्ड एडजस्टमेंट गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम. सो दिस एडजस्टमेंट हैज थ्री इफेक्ट्स. फर्स्ट इफेक्ट है ट्रेडिंग क्रेडिट, सेकेंड इफेक्ट है बैलेंस शीट एसेट एंड थर्ड इफेक्ट है प्रॉफिट लॉस डेबिट. तो थर्ड एडजस्टमेंट इसके भी तीनों इफेक्ट सेपरेट है, तो ट्रायल बैलेंस में आपको मार्किंग करना नहीं है. फोर्थ एडजस्टमेंट, इन द फोर्थ एडजस्टमेंट देयर आर टू एडजस्टमेंट्स आर देयर. फर्स्ट पार्ट राइट ऑफ रुपीस 1,000 एज बैड डेट्स. तो ट्रायल बैलेंस में डेटर्स को मार्किंग करना है और बैड डेट्स को मार्किंग करना है. फोर्थ एडजस्टमेंट राइट ऑफ रुपीस 1,000 फॉर बैड डेट्स. तो ट्रायल बैलेंस में डेटर्स को मार्किंग करना है, बैड डेट्स को मार्किंग करना है. सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम एडजस्टमेंट एंड क्रिएट आरडीडी एट 5% ऑन डेटर्स. तो ट्रायल बैलेंस में फिर से डेटर्स को मार्किंग करना है. तो इन दिस फोर्थ एडजस्टमेंट देयर आर टू एडजस्टमेंट टू द डेटर्स. तो डेटर्स को दो एडजस्टमेंट्स है. फिफ्थ एडजस्टमेंट इंश्योरेंस इज पेड for the year ended 30th June 95. तो ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस को मार्किंग करना है. इंश्योरेंस इज पेड फॉर द ईयर एंडेड 30th June 95. ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस को मार्किंग करना है. और लास्ट एडजस्टमेंट है चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग एट 2.5%, मशीनरी 10% एंड फर्नीचर 15%. तो ट्रायल बैलेंस में लैंड एंड बिल्डिंग को मार्किंग करना है, मशीनरी को मार्किंग करना है और फर्नीचर को मार्किंग करना है. लास्ट एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी एंड फर्नीचर. तो ट्रायल बैलेंस में ये तीनों एसेट्स को मार्किंग करना है, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी एंड फर्नीचर. जिसको मार्किंग किया हुआ है इनर कॉलम में लिखना है, जिसको मार्किंग नहीं है वो आउटसाइड कॉलम में लिखना है. ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग, पहले ट्रायल बैलेंस का पहले हम डेबिट साइड पहले कंप्लीट करेंगे. फर्स्ट वर्ड है परचेसेस. परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. लिखते समय सेकेंड लाइन पे लिखना है, इनर कॉलम में लिखना है. परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, इनर कॉलम 48,000. एक लाइन परचेसेस के नीचे ब्लैंक रखना है इन ऑर्डर टू सब्ट्रैक्ट द परचेस रिटर्न. परचेस रिटर्न माइनस करने के लिए आपको हमेशा परचेसेस के नीचे एक लाइन ब्लैंक रखना है. नेक्स्ट वर्ड है वेजेस. वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, टू वेजेस. आउटसाइड कॉलम 23,000. नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, फर्स्ट लाइन.
opening stock trading account debit side, first line, amount outside column 25,000. Land and building, balance sheet, asset side, inner column. Land and building, balance sheet, asset side, amount inner column 30,000. एक लाइन एडजस्टमेंट के लिए आपको ब्लैंक रखना है. डेटर्स बैलेंस शीट एसेट साइड इनर कॉलम. डेटर्स को दो एडजस्टमेंट है. अमाउंट 45,000 इनर कॉलम. बैलेंस शीट में आपको डेटर्स के नीचे आपको 3 लाइन ब्लैंक रखना है. Debtors के नीचे you have to leave 3 lines blank because there are 2 adjustments to the debtors. Machinery, balance sheet, asset side, inner column. Machinery, balance sheet, asset side, inner column. एक लाइन मशीनरी के नीचे ब्लैंक रखना है. Royalties, trading account debit side, 2 royalties, outside column 1,800. Carriage inward, trading account debit side, outside column 1,300. Carriage outward, profit and loss account debit side, outside column 1,700. Office expenses, profit and loss account debit side, outside column 2,550. Bad debts, profit and loss account debit side, inner column. बैड डेब्ट्स को एडजस्टमेंट है तो बैड डेब्ट्स के नीचे 2 लाइन ब्लैंक रखना है. बैड डेब्ट्स के नीचे 2 लाइंस ब्लैंक रखना है. बैड डेब्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, इनर कॉलम 750. नेक्स्ट वर्ड है पावर एंड फ्यूल, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. Power and fuel, trading account, debit side. Outside column 8,000. Furniture, balance sheet, asset side, inner column. Furniture, balance sheet, asset side, inner column 3,000. एक लाइन आपको फर्नीचर के नीचे ब्लैंक रखना है. ड्राइंग्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड. ट्रायल बैलेंस में वर्ड है ड्राइंग्स का पोस्टिंग आपको करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड. 2 ड्राइंग्स, सचिन 3,000, शरद 2,000. Cash in hand, balance sheet, asset side. Cash in hand, balance sheet, asset side 500. Outside column. Cash at bank, balance sheet, asset side. Cash at bank 4,300.
बैलेंस शीट एसेट साइड, आउटसाइड कॉलम। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। टू एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, आउटसाइड कॉलम 3000। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, इनर कॉलम अमाउंट, इनर कॉलम इसको एडजस्टमेंट है। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, इनर कॉलम 400। एक लाइन इंश्योरेंस के नीचे आपको एडजस्टमेंट के लिए ब्लैंक रखना है। ये हो गया आपका ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड का पोस्टिंग। अभी ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पोस्टिंग ना। ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे पहला वर्ड है कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ट्रायल बैलेंस में जो कैपिटल अकाउंट्स है इसको आपको लिखना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सचिन 25,000, शरद 20,000। नेक्स्ट वर्ड है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, आउटसाइड कॉलम 49,000, 49,000 आउटसाइड कॉलम। नेक्स्ट वर्ड है अनपेड वेजेस। अनपेड, अनपेड का मीनिंग है आउटस्टैंडिंग। ट्रायल बैलेंस में वर्ड है अनपेड वेजेस, अनपेड का मीनिंग है आउटस्टैंडिंग वेजेस। इसको बैलेंस शीट में लिखना है लायबिलिटी साइड। अनपेड वेजेस बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, अनपेड, अनपेड का मीनिंग है आउटस्टैंडिंग। तो अनपेड वेजेस आउटसाइड कॉलम 1000। सेल्स, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, फर्स्ट लाइन बाय सेल्स अमाउंट इनर कॉलम, अमाउंट इनर कॉलम 1,31,100। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, एक लाइन आपको सेल्स के नीचे ब्लैंक रखना है इन ऑर्डर टू सब्ट्रैक्ट द सेल्स रिटर्न। और लास्ट वर्ड है कमीशन। ट्रायल बैलेंस में जो कमीशन का जो अमाउंट है ये क्रेडिट साइड पे है। ट्रायल बैलेंस में कमीशन का अमाउंट ये क्रेडिट साइड पे है। ये लेफ्ट हैंड साइड, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। तो कमीशन इसका पोस्टिंग आपको करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड बाय कमीशन। सेकेंड लाइन पे लिखना है। फर्स्ट लाइन जो है, फर्स्ट लाइन है ग्रॉस प्रॉफिट के लिए। तो ट्रायल बैलेंस में ये जो कमीशन का जो अमाउंट है ये क्रेडिट साइड पे है, तो इसका पोस्टिंग आपको करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड बाय कमीशन, आउटसाइड कॉलम, आउटसाइड कॉलम 20 to 100. So this was the posting of the trial balance.